हेलो फ्रेंड, मैं हूं अतिकार कुमार और स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज़ देखने वाले हैं कि किसी भी कोई भी नंबर का हम लोग स्क्वायर रूट और क्यूब रूट कैसे आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये जो आपको आज जो हम लोग कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं, ये आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, जो भी कुछ भी एग्ज़ाम हो, कोई भी डिफेंस का एग्ज़ाम हो, बैंकिंग का एग्ज़ाम हो। ठीक है, और आपको रीजनिंग बनाने में काफ़ी ज़्यादा ये यूजफुल होगा। आज हम लोग देखने वाले हैं कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट, कि कोई भी नंबर जो होता है उसका हम लोग सेकेंडों में उसका स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं, और उसका क्यूब रूट कोई भी नंबर का कैसे निकाल सकते हैं अगर वो किसी का क्यूब रूट है तो। ठीक है, तो चलिए आज जो आप लोग को हम कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं, आप अगर इसको अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आपको 1 से लेकर के 10 तक के सारे नंबर का स्क्वायर और क्यूब याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे में 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का 25 होता है। इसी तरह से हम लोग को ये सारे नंबर का स्क्वायर और क्यूब याद होना चाहिए, तो हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए इसमें हम लोग क्वेश्चन से समझते हैं कि कैसे कैसे निकलता है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल के सहायता से हम लोग समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं 841, इसका आपका निकालना है स्क्वायर रूट। ठीक है, अगर 841 का स्क्वायर रूट निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम जो होता है वो जो भी आपके पास नंबर है उसका आप राइट साइड से पेयर लगाइए और फिर लास्ट डिजिट देखिए कितना आता है। जैसे मैं यहाँ पे राइट साइड से पेयर लगाएंगे तो आ जाएगा 1 और 4 पेयर में आ गया। पेयर का जो लास्ट डिजिट है उस पर आप अपना ध्यान दीजिए, वो जो है वो आपका 1 है। ठीक है, अगर ये 1 है तो देखिए कि हम कौन से नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं तो उसके लास्ट में 1 आ रहा है। तो देखिए तो 1 किसके लास्ट में आ रहा है। अगर हम 1 का स्क्वायर कर रहे हैं तो लास्ट में 1 आ रहा है, और अगर हम 9 का स्क्वायर कर रहे हैं तो भी लास्ट में 1 आ रहा है। यानी कि इस नंबर का जो लास्ट डिजिट होगा वो जो इसका क्यूब रूट का स्क्वायर रूट का जो लास्ट डिजिट होगा वो चाहे तो 1 होगा या फिर 9 होगा। इन दोनों में से एक जो होगा वो इसके स्क्वायर रूट का लास्ट डिजिट होगा। चलिए, तो इसका लास्ट डिजिट पहले पता लग गया। अब इसके पहले वाला डिजिट क्या होगा तो वो देखिए, तो पेयर से बाहर में कौन सा नंबर है तो 8 नंबर है सिर्फ। तो अब 8 जो है वो देखिए, क्या 8 जो है वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? 8 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आप 8 से छोटा नंबर को देखिए जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो किसी नंबर का। तो 8 से छोटा देखेंगे तो 7 है, नहीं है। 6 है, नहीं है। 5 है, वो भी नहीं है। 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 जो है वो कोई भी नंबर का स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है 4। तो इससे 8 से छोटा क्या आया 4, और 4 कितना का स्क्वायर होता है तो 2 का, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए। यानी कि जो फर्स्ट डिजिट है वो आपको 2 पता लग गया। अब आपको ये पता करना है कि लास्ट जो डिजिट होगा वो 1 होगा या फिर 9 होगा। तो चलिए इसको देखते हैं, 1 होगा कि 9 होगा सिर्फ। तो यहाँ पे देखिए, इसमें पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस 2 में आप 1 जोड़ दीजिए तो आपका जाएगा 3। अब 3 में फिर क्या कीजिए कि ये जो ऊपर में 2 है उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ गया 6। ठीक है, अब आप इस नंबर को देखिए कि यहाँ पे जो नंबर है इससे ये नंबर बड़ा है कि छोटा। ये बताइए कि 8 जो है वो 8 6 से बड़ा है कि छोटा? बड़ा है 8। ठीक है, तो अगर ये वाला नंबर, ये जो आपका बेस नंबर रहेगा वो नंबर अगर आपका बड़ा रहेगा तो आप इन दोनों में से बड़ा संख्या को यहाँ पे लिखिएगा। अगर ये नंबर आपका इससे अगर छोटा रहता तो इन दोनों में से आप छोटा नंबर को यहाँ पे लिखते। यहाँ पे क्या है, 8 जो है वो 6 से बड़ा है, तो 1 और 9 में से कौन बड़ा है तो 9 बड़ा है, यानी कि 29। तो 29 जो आपका आ गया वो इतना का स्क्वायर रूट आ गया। ठीक है, अगर आप 29 इंटू 29 करिएगा तो आपका आ जाएगा 841, या फिर अगर आप 841 का क्यूब निकालिएगा तो आपका आ जाएगा 29, स्क्वायर निकालिएगा तो 29 आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है 2916। ठीक है, इसको निकालना है क्या, स्क्वायर रूट। ठीक है, तो स्क्वायर रूट निकालने के पहले क्या बताएं कि पेयर लगाएंगे, 2 डिजिट का, 2 नंबर का 2 अंक का पेयर लगाएंगे। तो लास्ट पेयर के लास्ट में कौन सा नंबर आया, 6 आया। अब इसमें आप देखिए कि 6 जो है वो किसके स्क्वायर करने पर लास्ट में 6 आ रहा है, तो 6 जो है वो किसका 4 का स्क्वायर करने पर लास्ट में 6 आ रहा है।
ठीक है। फिर 6 का स्क्वायर करने पर लास्ट में 6 आ रहा है, और किसी का आ रहा नहीं। चलिए, यानी कि इसका जो लास्ट डिजिट होगा वो चाहे तो 4 होगा या फिर 6 होगा। अब इससे पहले वाला डिजिट देखते हैं कि क्या होता है। तो इससे पहले डिजिट क्या है, 29 है। अब देखो 29 क्या किसी का स्क्वायर है, नहीं है। अब इस 29 अगर किसी का स्क्वायर नहीं है तो इससे छोटा डिजिट को देखिए, तो इसमें इससे छोटा डिजिट कौन सा आएगा, तो 27 है, 28 27 ये सब कोई नहीं है। तो इससे और छोटा डिजिट कौन है, तो अगर 29 से अगर हम छोटा डिजिट देखते हैं तो ना तो 28 किसी का स्क्वायर है, ना 27 है, ना 26 है, 25 है। 5 का स्क्वायर जो होता है वो 25 होता है, ठीक है। तो 25 जो है वो इससे छोटा है और वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि इसका जो फर्स्ट नंबर होगा वो हो जाएगा 5, ठीक है। क्योंकि 25 किसका स्क्वायर होगा, 5 का, तो लास्ट नंबर फर्स्ट नंबर हो गया 5। अब जो लास्ट नंबर जो आएगा वो इन दोनों में से कोई एक आएगा। पता करना है कि ये वाला आएगा कि ये वाला आएगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो 5 आया इसमें हम लोग एक ऐड कर देते हैं तो आ जाता है 6, ठीक है। अब इस 6 में इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 5 से तो आ जाएगा 30, ठीक है। अब देखिए, अब हमको ये देखना है कि 30 जो है वो ये बेस वाले नंबर से बड़ा है कि छोटा है। देखिए बेस वाला नंबर जो है 29 है यहाँ पे, और 29 जो है वो छोटा है आपका 30 से, ठीक है। यानी कि बेस का जो नंबर आपका हुआ वो नंबर छोटा हो गया। तो अब आप इन दोनों में से जो छोटा नंबर है उसको आप यूज कर लीजिए। तो 4 और 6 में से छोटा कौन है, 4 है, तो 4 आ गया। यानी कि आपका इतना का स्क्वायर जो है वो 54 आ गया, ठीक है। समझ में आया होगा। यहाँ पे आपको समझा कर रहे हैं इसलिए इतना टाइम लग रहा है। अगर इसको हम ऐसे ही करना चाहें तो ये सेकेंडों में बन जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 14884। चलिए इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, ये बड़ा संख्या है। आप इसका स्क्वायर रूट देखिए कितना आसानी से निकल जाएगा। पेयर लगाएंगे 2 डिजिट का, लास्ट में कितना है 4 किसके लास्ट में आता है, या तो 2 के लास्ट में आता है या फिर 8 के लास्ट में होता है। यानी कि इसका जो लास्ट डिजिट होगा या तो 2 होगा या फिर 8 होगा, ठीक है। अब देखिए इससे पहले वाला नंबर देखिए, तो इससे पहले क्या है 148। तो 148 किसी का स्क्वायर होता है, नहीं होता है। तो आप 148 से कोई छोटा नंबर देखिए जो किसी का स्क्वायर होता है। तो 148 से अगर आप छोटा नंबर देखिएगा आपका आ जाएगा 144 जो होता है वो 12 का स्क्वायर होता है। यानी कि यहाँ पे आपका फर्स्ट डिजिट जो आ जाएगा वो 12 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पता करना है कि यहाँ पे 12 के बाद यहाँ से 2 आएगा या फिर 8 आएगा। पता करने के लिए क्या बताएं कि जो आपका यहाँ पे नंबर आता है उसमें आप 1 जोड़िए, आ जाएगा 13। अब 13 आया तो इसमें आप 12 से मल्टीप्लाई करिए, तो 12 से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 156 आ जाएगा। अब देखिए कि ये 148 से ये बड़ा है कि छोटा है, तो 148 जो हुआ ये तो छोटा हो गया इससे, ठीक है। बेस नंबर को देखना है कि बड़ा है कि छोटा, तो 148 जो हो गया ये तो छोटा हो गया इससे, तो इन दोनों में से छोटा नंबर को ले लेंगे। तो यहाँ पे 2 छोटा हो गया, यानी कि 122 इसका स्क्वायर रूट हो गया। समझ में आया। अब चलिए अब क्यू रूट को देख लेते हैं कि क्यू रूट इसी तरह से कैसे निकलता है। तो क्यू रूट को निकालना जो है वो स्क्वायर रूट से निकालने से ज़्यादा आसान है, वो तो और तुरंत निकल जाता है, जल्दी निकल जाता है। तो चलिए उसको भी एक बार देख लेते हैं 2-3 एग्जाम्पल। तो चलिए क्यू रूट निकालने के लिए, स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको 1 से 10 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए नंबर का। क्यूब रूट अगर आप निकालते हैं तो 1 से 10 तक के आपको सारे नंबर क्यूब याद होना चाहिए। अब क्यूब याद होना चाहिए और ध्यान में ये रखना है कि किसके नंबर का क्यूब कर रहे हैं तो लास्ट में कितना आ रहा है। जैसे 1 का क्यूब कर रहे हैं तो 1 आ रहा है। यहाँ पर देखिए 4 का क्यूब कर रहे हैं तो लास्ट में 4 आ रहा है। 5 का अगर क्यूब कर रहे हैं तो लास्ट में 5 आ रहा है। अगर 6 का क्यूब कर रहे हैं तो लास्ट में भी 6 आ रहा है, ठीक है। अगर 7 का कर रहे हैं तो 3 आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। 8 का कर रहे हैं तो 2 आ रहा है। 9 का कर रहे हैं तो 9 आ रहा है, ठीक है। यानी कि कुछ नंबर ऐसा है कि उसका अगर हम क्यूब करते हैं तो लास्ट में भी उतना ही नंबर आ जाता है। अब देखिए अब यहाँ पे जब 2 का क्यूब कर रहे हैं तो लास्ट में कितना आ रहा है, लास्ट में आ रहा 8, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम बता क्या रहे थे कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब 2 का क्यूब कर रहे हैं तो लास्ट में आ रहा है 8, यानी कि 2 का क्यूब करने पर 8 आ रहा है। और 8 का जब क्यूब कर रहे हैं तो लास्ट में आ रहा है आपका 2, ठीक है। जब 2 का क्यूब तो लास्ट में 8,
और जब 8 का क्यूब तो लास्ट में डिजिट आपका आ रहा है 2, ये चीज़ ध्यान में रखना है। और उसी तरह से देखिएगा यहाँ पर जब 3 का क्यूब कर रहे हैं तो लास्ट में आपका आ रहा है 7, और जब 7 का क्यूब कर रहे हैं तो लास्ट में आ रहा है 3। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल से इसको देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं 1728। ठीक है, इसका आपका निकालना है आपको क्यूब रूट। तो इसको क्यूब रूट निकालने के लिए क्या करते हैं कि जिस तरह से स्क्वायर में क्या कर रहे थे कि 2 अंक का पेयर लगा रहे थे, उसी तरह इसमें क्या करेंगे कि 3 अंक का पेयर लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 अंक का पेयर लगाएंगे तो लास्ट डिजिट जो आपका है वो क्या है यहाँ पे 8। अब देखिए कि कौन से नंबर का जब क्यूब हम कर रहे थे तो लास्ट में आपको 8 आ रहा था। देखिए 2 का जब क्यूब कर रहे थे तो लास्ट में कितना आ रहा था, 8 आ रहा था। ठीक है, और किसी नंबर का तो 8 नहीं आ रहा है, तो इसका जो लास्ट डिजिट है वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 से पहले वाले नंबर देखिए, मतलब कि जो पेयर लगाए थे उस पेयर से बाहर सिर्फ एक ही डिजिट आया था। ठीक है, और वो है 1। तो 1 जो है वो किसका क्यूब होता है, तो 1 का क्यूब होता है। तो इसका आंसर आपका 12 हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं 2916। इसको आपको निकालना है क्यूब रूट। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा, तो इसको देख लीजिए, पेयर लगाइए, सॉरी ये तो स्क्वायर रूट का एग्जांपल लिखा गया। 12167 इसको निकालना है क्यूब रूट। ठीक है, पेयर लगाएंगे 167 आ जाएगा पेयर में, लास्ट डिजिट क्या है 7। तो कौन से नंबर का क्यूब करने से लास्ट में 7 आता है, तो 3 का क्यूब करने से लास्ट में 7 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इससे पहले का डिजिट पता करना है कि क्या होगा, तो यहाँ पे जो पेयर से बाहर जो नंबर है वो कितना है, तो 12 है। अब देखिए क्या 12 किसी नंबर का क्यूब होता है, तो नहीं होता है। इससे कोई छोटा नंबर देखिए जो किसी नंबर का परफेक्ट क्यूब होता है। ठीक है, तो 12 नहीं होता है, 11 भी किसी का क्यूब नहीं होता है, उसके पहले 10 भी किसी का क्यूब नहीं होता है, 9 भी किसी का क्यूब नहीं होता है, 8 होता है। ठीक है, जब हम 2 का जब क्यूब करते हैं तो आपको आता है 8। यानी कि अगर 12 से छोटा नंबर देखेंगे जो किसी नंबर का परफेक्ट क्यूब हो तो वो होता है 8। 8 किसका क्यूब होता है, तो 2 का क्यूब होता है। यानी कि आपका 12167 का जो क्यूब रूट होगा वो आपका हो जाएगा 23। ठीक है, अब देखिए एक और एग्जांपल की सहायता से समझ लेते हैं। इस बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं 20488383। ठीक है, इसको निकालना है क्यूब रूट। इसको आप ऐसे लिख दीजिए या फिर ऐसे लिख दीजिए, बात सेम ही है। चलिए, तो इसका क्यूब रूट निकालना है, तो क्यूब रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, वही काम फिर से करेंगे जो स्क्वायर रूट में कर रहे थे। वो पहले क्यूब रूट निकालने के लिए कर रहे थे, पेयर लगाएंगे, स्क्वायर रूट में 2 अंक का पेयर लगाएंगे, इसमें 3 अंक का पेयर लगाएंगे। तो जब क्यूब रूट निकालेंगे 3 अंक का पेयर लगाएंगे तो लास्ट जो डिजिट है उसको देखना है, तो ये है यहाँ पे 3। अब बताइए कि कौन से नंबर का अगर हम क्यूब करते हैं तो लास्ट में आपका 3 आता है। तो देखिए तो कौन से नंबर क्यूब करने से लास्ट में 3 आ रहा है, तो आपका हो गया 7। जब हम 7 का क्यूब करते हैं तो लास्ट में कितना आता है 3, और ये एक ही नंबर है यानी कि ये यहाँ पर आ जाएगा 7। अब 7 से पहले देखना है कि कौन सा नंबर आएगा, तो पेयर से बाहर कितना डिजिट है 2048। तो ये इतना है, यहाँ देखिए कि 2048 क्या किसी नंबर का क्यूब है, तो नहीं है। अब इससे छोटा नंबर देखिए जो कि किसी नंबर का क्यूब हो। ठीक है, तो देखिए 13 का अगर क्यूब करेंगे 13 का क्यूब तो आएगा 2197। ठीक है, तो 2197 तो ये छोटा है, और उससे अगर छोटा देखेंगे तो 12 का क्यूब आता है 1728। यानी कि इतना से अगर छोटा कोई नंबर देखेंगे जो किसी नंबर का क्यूब हो तो वो आएगा 1728। ठीक है, अब इतना बड़ा नंबर का आप क्यूब रूट निकालेगा तो इतना तो आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि 1728 इससे छोटा नंबर आएगा, और वो कितना का क्यूब होगा, तो 12 का क्यूब होगा।
यानी कि इतना का जो क्यूब होगा आपका वो 127 होगा। यानी कि अगर आप 127 गुने 127 गुने 127 अगर 3 बार करिएगा तो आपको इतना नंबर आएगा। ठीक है, तो चलिए ये था स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालने का कुछ तरीका था। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और जितना से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, ठीक है, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।